ये इलीगल कनेक्शंस उसी वक्त हो सकते हैं जब अफसरान बाला उन पर आंख ना रखें या आंख बंद करने को तैयार हो। और अफसर बाला के ऊपर सबसे ऊपर बाला और जो बलाई खाता है वो वज़ीर होता है और उसके ऊपर वज़ीर आला होता है, यानी चप्पू मियाँ होते हैं। और वो पैसे पप्पू के पास भी जाते हैं और पापा के पास भी जाते हैं और पप्पू के पास भी जाते हैं। इनके हल्के के हाइड्रेंट तो छोड़ें, आप पूरे शहर को छोड़ें, पूरे सूबे में से अगर किसी एक हाइड्रेंट से मैं कोई 1 रुपया भी लेता हूँ या मंगवाता हूँ किसी के थ्रू, तो मुझसे बड़ा लानती कोई नहीं। अगर मैं नहीं लेता हूँ तो मुझ पर इल्ज़ाम लगाने वाले से बड़ा लानती कोई नहीं। अगर शहर में पानी नहीं है तो ये हाइड्रेंट पर ये टैंकर पैसों के एवज कैसे मिल सकते हैं? अगर शहर में पानी नहीं है तो इन माफिया को कौन परमिशन देता है? इनको ये कहे कि हम ऊपर से सर पे सवार होकर आएंगे, इसके खिलाफ इल्ज़ामात लगाएंगे, इसको दबाएंगे और इससे काम लेंगे, तो फिर ऐसा नहीं होता। फिर आप ये करके देख लें और फिर देख लीजिएगा मैं क्या करता हूँ। जब आज इनको सोर्सेज की बताए हुए फैक्ट एंड फिगर ऐवान में बताए कि फ़ी हाइड्रेंट जितने पैसे लिए जाते हैं, तो शायद कराची के 44 हलकों से इस पानी के एवज जितने उतने पैसे मिल जाते हैं कि वज़ीर बल्दियात को अगर पीपल्स पार्टी का बिल गेट्स कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। इस पीटीआई के लॉट में 80-90% लोग इसी घटिया सोच के हामिल हैं, और जब तक वो कोई घटिया बात ना करें ये पता ही नहीं चलता है कि वो पीटीआई का है। मैं आज मजम्मत करता हूँ सईद गनी साहब की कि उनको कोई हक नहीं पहुँचता कि वो किसी शख्स के, किसी के ख़ानदान के बारे में डिस्कस करें। मैं ये बात समझता हूँ मुझे नहीं करनी चाहिए थी, ये मुनासिब नहीं थी बात कि मैं समझता हूँ कि किसी का ज़ाती एक फ़ेल है उस पर मुझे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसने डिमांड की एमपीए ने कि बताओ कि मेरे भाई को क्यों हटाया गया। तो मैंने हकीकतन कलमा पढ़ के मैं वज़ू में था, मैंने कलमा पढ़ के बताया कि मैंने क्यों उसको हटवाया, उसकी हरकतें क्या थी। अब अगर उस पर नाराज़गी है तो उनकी मर्ज़ी है। उनका एक भाई जिसका नाम फरहान गनी है, वो पानी माफिया, कब्ज़ा माफिया, ज़मीन माफिया और तमाम बिल्डर माफिया के साथ सारे महकमों से वसूली वो खुद करता है। शायद इस बुनियाद पर वो कसम खाने जैसे रहते हैं कि मैं नहीं लेता, तो वो अपने फ्रंटमैन भाई को, जिसको पूरा कराची जानता है, अगर वो इस बात से इनकार करते हैं कि उनका भाई इस मंसूर कॉलोनी और चनेसर गोट में कच्ची बस्तियों में दीवारों पे लिख कर आता है कि ये घर गिर रहे हैं और लोगों को डरा धमकाकर इन गरीबों का घर 1 लाख रुपए में ले लेता है। इनकी इतनी कहानियां हैं जितने इनकी लीडरों की है। ये अपने लीडरों के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, लेकिन इनको ये याद रखना चाहिए कि ये अपोजिशन तुम्हें इतनी आसानी से अवाम का पैसा खाने नहीं देगी। तो मैंने सरकारी अफसरों को कहा हुआ है कि मेरे किसी भाई के कहने पर कोई नाजायज़ काम आप नहीं करेंगे। जायज़ काम कोई भी आम आदमी है तो उसके कहने पर भी करो आप, लेकिन नाजायज़ कामों पर, गलत कामों पर सख्ती से मना किया हुआ है कि ना करें। मेरे भाइयों के दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में जाने पर पाबंदी है। मैंने सख्ती से मना किया हुआ है कि किसी ऐसी जगह आप नहीं जाओगे जहाँ पर आपका कोई काम नहीं है। मेरे जिस भाई का नाम लिया गया वो इलेक्टेड यूसी का चेयरमैन है और 8000 वोट उसने यूसी से लिए, जो बहुत कम चेयरमैन से नहीं, जेन्युइन वोट लेके वो बनाया वहाँ से चेयरमैन। अपने इलाके के पानी के मसाइल, अपने इलाके के बिजली के मसाइल जो मेरी वजारत में नहीं है, अपने इलाके के गैस के मसाइल जो मेरी वजारत में नहीं है, अपने इलाके में और ऐसे मसाइल जो मेरी वजारत में नहीं है, उसके लिए वो बिल्कुल लोगों के कामों के लिए जाता है। वो काम करता है और अच्छा करता है। मैं भी करता हूँ और भी करते हैं, लोग करते हैं, वो उसका हक बनता है कि वो करे, वो करता है। ये जो मौजूद मेंबर हैं जिन्होंने सवाल पूछा है, इनके अपने भाई भी डीजी रहे हैं केडीए में। ये उनसे जाके पूछें कि मैंने उनसे कितने पैसे लिए और मैं उनसे क्या लेता था। वो आदमी रात में तो जो करता हूँ मैं उसका ना उससे जवाब ले सकता हूँ, ना पूछ सकता हूँ, ना मेरा हक है, लेकिन दफ्तर के अंदर बैठ के भी शराब पीता था। दिन में गाड़ी के अंदर भी वो बैठ के शराब पीता था। अब अगर एक आदमी मुझ पे झूठे इल्ज़ाम लगाए और मैं जवाब में कुछ कहूँ कि भाई अपने भाई से पूछ लो कि मुझे कितने पैसे देता था, वो तो बजाय भाई से पूछने के वो ये कहेगा जी आपने हटाया। अगर असेंबली का कोई सवाल वज़ीर बल्दियात को तकलीफ पहुँचाता है तो वो उसका जवाब सवाल करने वाले को दें, ना कि उसकी फैमिली को दें। मेरे भाई आप मुझ पे इल्ज़ाम लगाओगे तो ये करोगे कि मैं हंस के कहूँगा नहीं आप जो कह रहे हैं सब ठीक कह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। मैंने ये इज़्ज़त बड़ी मुश्किल से कमाई है, बड़ी मेहनतों से कमाई है, बड़ी जद्दोजहद की है, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे मुखालफिन भी मुझके ऊपर जो सख्त तरीन है वो इल्ज़ाम नहीं लगाते। सिर्फ भाई के तबादले की वजह से अगर वो इस किस्म की हरकतों पर उतरेंगे तो मैं जवाब दूँगा और इससे ज़्यादा दूँगा। मेरे पास और भी चीज़ें हैं। अगर वो आदमी मेरे महकमे में कोई 5-6 महीने तक मेरे साथ डीजी रहा है तो कोई ये ना समझे कि मैं बड़ा गाफिल सा वज़ीर हूँ, मुझे पता नहीं होता कि कौन सा अफसर क्या कर रहा है। मुझे बहुत सारी चीज़ें पता हैं।
उसके डीजी बनने से पहले की भी पता है, डीजी बनने के बाद की भी पता है। ये अगर चाहते हैं कि मैं और खुल के बातें करूं, मैं और भी करूंगा। अगर वो ये समझते हैं कि वो ये घटिया हथकंडे इस्तेमाल करके अपोजिशन को हरासा करेंगे, अपोजिशन को दबाना चाहेंगे, तो ये पूरी अपोजिशन पीपल्स पार्टी के करप्शन को उजागर करेगी। जातियात में ना जाएं तो बेहतर है, वरना न्यूयॉर्क में रहने वाली एक डॉक्टर का भी जिक्र आ सकता है। वो सारी लोगों के बारे में जो ज़बान पे है कि कौन किसके साथ जाता है दुबई की 50 फ्लाइटों पे और क्यों जाते हैं और बिलावल हाउस में क्या क्या होता है, वो भी ज़बान पे आ सकता है। और अगर जातियात में जाएं तो उस बात पे भी जिक्र हो सकता है कि ख़त मौजूद हैं जिसमें कहा था कि वो शख्स क्यों नहीं आ सकता। और जातियात पे ना जाएं, वरना बीबी की भी बातें होंगी जो वो कहती थी पापा मियाँ के लिए। उनकी इतनी हैसियत औकात नहीं है कि ये बीबी के ऊपर बात कर सकें। इन्हें चाहिए कि पहले इमरान खान की जो बेटी बेचारी लंदन में बैठी हुई है उसको जाके बाप का हक दिलवाएं। वो बेचारी इधर उधर परेशान फिर रही है।